हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और नया एपिसोड, जहां पर हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की विशेषताएं और नेटवर्क डिवाइसेस कैसी होती हैं, नेटवर्क की टाइप्स कैसे होते हैं और नेटवर्क के अंदर क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो नेटवर्क से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में, मगर वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्किंग के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटरों का समूह जो कि आपस में कनेक्ट रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, यानी कि आपस में रिसोर्सेज को शेयर करने के पर्पज से। तो ऐसे में उस ग्रुप को, उस कंप्यूटर के उस ग्रुप को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे दोस्तों आपस में यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो ऐसे में ये हमारा एक नेटवर्क बना लेते हैं। तो ऐसे में इसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ये कंप्यूटर, एक दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, और ये आपस में जब जुड़ जाते हैं, आपस में डेटा को शेयर करते हैं, तो ऐसे में ये कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। तो इसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं ARPANET के बारे में कि ARPANET क्या होता है। तो ARPANET दोस्तों कंप्यूटर का पहला नेटवर्क है, या कहे तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि ARPANET। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का पहला नेटवर्क कौन सा है, तो आपको बोलना है कि कंप्यूटर का पहला नेटवर्क ARPANET है। या फिर कई बार क्वेश्चन कर देता है कि ARPANET का पूरा नाम क्या होता है। तो ऐसे में आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपको इसका ध्यान रखना है और आपको इसको याद भी करना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। या तो पूछ लेगा कि कंप्यूटर का पहला नेटवर्क कौन सा है, या तो पूछ लेता है कि ARPANET का फुल फॉर्म बताओ। तो ऐसे में आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद में इस बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क की विशेषताओं के बारे में। तो ऐसे में सबसे पहली विशेषता लिखी है रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप अपने रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके बाद में दूसरा लिखा है कम्युनिकेशन स्पीड। अब दोस्तों अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो ऐसे में कम्युनिकेट करने की जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं, आपस में डेटा को आप शेयर करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस लगी होती हैं वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, और जो कम्युनिकेशन इनके बीच में रहता है वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तीसरा है बैकअप। वेल दोस्तों ये बहुत ही अच्छी विशेषता है कंप्यूटर नेटवर्क की। अगर आप अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके रखें और गलती से आपका डेटा डिलीट हो जाता है, इनकेस ऑफ हार्डवेयर फेलियर आपके कंप्यूटर से डेटा लॉस हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो ऐसे में आप मेन सर्वर से फिर से उस डेटा को वापस ला सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क की ये बहुत ही अच्छी विशेषता है। चौथी है स्टेबिलिटी। कंप्यूटर नेटवर्क की एक खास विशेषता है जो कि है स्टेबिलिटी। अब दोस्तों ऊपर मैंने आपको दिखाया था जैसे हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क है, तो दोस्तों जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर दोस्तों ज़रूरत पड़ जाए कि एक और कंप्यूटर को जोड़ा जाए, इस नेटवर्क के अंदर एक और कंप्यूटर को जोड़ा जाए, 2 जोड़े जाएँ, 4 जोड़े जाएँ, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं तो ऐसे में आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो बड़ा हो जाता है और स्केलेबल हो जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्केलेबिलिटी बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो स्केलेबल होता है, उसके अंदर आप आसानी से नई डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क की अगली विशेषता है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। अब दोस्तों आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा होता है वो दोस्तों सेव होता है। तो दोस्तों ऐसे में उस नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है उसको सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जो कि कंप्यूटर का यूज करता होगा। इसके अलावा कोई अदर यूज़र उसका डेटा यूज नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा रिलायबल होता है, उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो सेव होता है। इसके बाद में दोस्तों अगली विशेषता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग की कोई समस्या नहीं होती है। आप मेन सर्वर के अंदर सारे सॉफ्टवेयर को डाल दीजिए और उसके अलावा जो अदर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उसके अंदर आप उसको शेयर कर दीजिए। तो एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो सारे के सारे में हो जाएंगे। इसी तरीके से आप एक कंप्यूटर का हार्डवेयर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क की अगली विशेषता है वो है सिक्योरिटी। वेल दोस्तों सिक्योरिटी मैंने आपको पहले बताया कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क एकदम सिक्योर रहता है। उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो दोस्तों पूरी तरीके से सिक्योर होता है, उसको कोई अनदर यूज़र इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई भी थर्ड यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि वो उस नेटवर्क का यूज़र नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारे 4 तरीके का होता है। पहला होता है पैन, लैन, वैन और मैन।
यानी कि दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन नेटवर्क के बारे में, तो इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर से कम होती है। और दोस्तों पैन नेटवर्क को हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में या फिर अपने ऑफिस के अंदर या फिर किसी भी कमरे के अंदर, तो उस नेटवर्क को हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, हॉटस्पॉट होता है, तो इनके थ्रू आप अपने कंप्यूटर के साथ और डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये हमारा जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे नेटवर्क के बारे में, जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैन बोलते हैं। और दोस्तों जो लैन नेटवर्क की रेंज होती है वो दोस्तों उसके अंदर की कम रेंज के अंदर आप लैन नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, तो उनके अंदर अगर आप नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो ऐसे में आप लैन नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमारा राउटर होता है, लैन केबल होता है, हॉटस्पॉट होता है, तो इनका इस्तेमाल करके भी आप लैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों मैन नेटवर्क। चलिए मैन नेटवर्क के बारे में भी जानते हैं। तो मैन नेटवर्क का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और दोस्तों मैन नेटवर्क की रेंज होती है लेस देन 50 किलोमीटर्स, यानी 50 किलोमीटर तक की रेडियस के अंदर आप जो नेटवर्क यूज़ करते हैं उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? विद इन सिटीज़, मल्टीपल बिल्डिंग्स, जैसे कई सारी बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ना हो, नेटवर्क क्रिएट करना हो, या फिर सिटी में पूरे शहर के अंदर अगर आपको नेटवर्क को क्रिएट करना हो, तो ऐसे में जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग मैन नेटवर्क बोलते हैं, जिसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों केबल टीवी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैन नेटवर्क का। इसके बाद में बात करते हैं अपने अगले नेटवर्क पर, जो कि है वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज होती है 10 लाख किलोमीटर या फिर इससे भी ज़्यादा। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं जैसे मल्टीपल कंट्रीज़ को आपस में जोड़ना हो, मल्टीपल कंटिनेंट को आपस में जोड़ना हो, या फिर पूरे ग्लोब को आपस में जोड़ना हो। हिंदी में बोलें तो दोस्तों अगर आपको कई देश को आपस में जोड़ना है या फिर महाद्वीपों को आपस में जोड़ना है या फिर पूरी पृथ्वी से जुड़ने के लिए आप वैन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका इंटरनेट है। इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला लिखा है ओपन टू एवरीवन, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का कोई भी यूज़र इस्तेमाल कर सकता है या फिर कोई भी यूज़र अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। ये सबके लिए फ्री होता है, कोई भी इसका एक्सेस कर सकता है। ये सबके लिए फ्री है, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। दूसरा है फाइल शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से उसको शेयर कर सकते हैं। तीसरा है सिक्योर। वेल दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल पूरी तरीके से सिक्योर होता है, उसमें उस नेटवर्क के यूज़र ही उसको एक्सेस कर पाएंगे, कोई अदर यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला एडवांटेज है जो कि ईजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नई डिवाइसेस को ऐड करना बहुत ही ईजी होता है, इसको हम लोग स्केलेबिलिटी बोलते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था। इसके बाद में पांचवा ऑप्शन है दोस्तों बैकअप एंड स्टोरेज। वेल दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको बैकअप करने के लिए भी मेन सर्वर से आप बैकअप ले सकते हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर से बैकअप लेना चाहें तो उससे भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने नेटवर्क के अंदर अपने डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, इसका भी वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला है नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको नेटवर्क डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे दोस्तों हमारा राउटर होता है, हब होता है, स्विच होता है, मॉडेम होता है, तो इस तरीके की डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, तभी आपका नेटवर्क बनेगा या फिर क्रिएट होगा। दूसरा है वायरस अटैक। अगर दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई भी वायरस अटैक करता है तो ऐसे में पूरा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या कहते तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर मेन सर्वर पर वायरस अटैक करता है तो। इसके बाद में दोस्तों अगला डिसएडवांटेज है जो कि है रिक्वायर्ड हैंडलर। अब दोस्तों एक कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए तो आपको एक हैंडलर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके नेटवर्क को कवर करेगा, उसको मैनेज करेगा, उसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ करेगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप अपने नेटवर्क के लिए हैंडलर रखते हैं तो ऐसे में आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो ऐसे में ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगले डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट। अब दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क को चलाने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप इंटरनेट का एक्सेस कर पाएंगे और अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला डिसएडवांटेज है वो है सर्वर। अब दोस्तों एक कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो आपको सर्वर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद में आप अपने क्लाइंट सर्वर को ऐड कर सकते हैं या क्लाइंट कंप्यूटर को ऐड कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको कई सारे कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, तब आप अपना कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द CS वाले चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर इंटरनेट से
और अगर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंटरनेट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद है तो एक बार चैनल पर विजिट करना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।